वेल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और नर्वस सिस्टम, जैसे बहुत बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम नर्वस सिस्टम पढ़ाइए, मेरे स्कूल के बच्चों ने ज़्यादा किया। तो देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्लास 10 के लिए। और इस टॉपिक में, और ये टॉपिक बहुत वास्ट भी है। तो चलिए आज हम इसका एक छोटे पार्ट को, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, इनवॉलेंट्री, इमीडिएट रेस्पॉन्स ड्यू टू सर्टेन स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस की वजह से जब हमारा बॉडी या बॉडी पार्ट तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि इतना तुरंत होता है कि हमें सोचने की भी समय नहीं मिलती, या हम लोग सोचते भी नहीं, हम लोग तुरंत एक्ट कर देते हैं। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये बिना स्टिमुलस के कभी संभव नहीं है। इंटरनल या एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस ज़रूरी है इसके लिए। उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई एग्जाम्पल बोले, तो एग्जाम्पल के तौर पे है कि जब आपका हाथ अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, गर्म कोई बर्तन रखा होगा या कोई भी, उस पर अगर अचानक से पड़े, तो आप क्या करेंगे? तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं ऑटोमेटिकली। ये सबके साथ हुआ है। सो इमीडिएटली वी रिमूव आवर हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट। अपने आप बिना सोचे समझे हट जाता है हाथ। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ पे स्टिमुलस है आपका हॉट ऑब्जेक्ट, और आपका हाथ हटा लेना, ये है आपका एक्शन। ये इतना जल्दी होता है, इमीडिएट होता है, इनवॉलेंट्री होता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तुरंत होता है। यही है रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन, और एक होता है कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि इनबॉर्न है, जन्म से ही है, मदर से बच्चे में आता है। इट इज ट्रांसमिटेड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग। यस, तो ये चीज़ है नेचुरल, इनबॉर्न जिसको कहते हैं। इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सकलिंग ऑफ मिल्क, कफिंग, स्नीजिंग, हाँ, ये सारी चीज़ें तो नेचुरल ही है। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ऐसे ऐसे आँखों का, ये आईलिड्स का ब्लिंक करना, वो भी जब आप हैवी फ्लैश ऑफ लाइट आपके आँख के तरफ आपको कोई फ्लैश करे, तो इमीडिएटली क्या होता है? आईलिड्स ब्लिंक करने लगते हैं। उससे भी कोई कंकड़ या कुछ भी चला जाए आईलिड्स में, तो भी blinking of eyelids starts. ठीक है, these are the examples of natural reflex action, जिसमें कोई past experience की जरूरत नहीं होती और ऑटोमेटिकली अपने आप ये होने लगता है। तो ये जो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये इनबॉर्न है, मैंने पहले ही कह दिया। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कफिंग, स्नीजिंग सब कॉमन एग्जाम्पल है। अच्छा, रिलीजिंग ऑफ सलाइवा, लार का मुंह में निकलना या प्रोड्यूस होना, ये भी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। ठीक है, नेचुरली देखिए हमारा माउथ हमेशा भीगा रहता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ सलाइवा। ये टंग को भी मॉइस्ट रखता है और हमारे स्पीच में भी मदद करता है, ये बात करने में। तो ये सब है नेचुरल रिफ्लेक्स। तो आप पूछेंगे मैम कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है? फिर कंडीशन रिफ्लेक्स है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जिसमें सिखाना पड़ता है, बार बार थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहले से अगर आप नहीं जाने होंगे तो वो आप चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी को हाथ में गिटार दे दी, वो तुरंत नहीं बजाने लगेगा, isn't it? The person needs a experience. उसको सिखाना पड़ेगा, उसे बार बार जानना पड़ेगा कौन से तार के साथ क्या होगा, कैसे बजाना है। So the person requires an experience. या फिर आप बोले टाइपिंग ऑफ अ कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर, वो भी वही चीज है। आपको वहाँ पे सीखना होगा, तुरंत आपको कीबोर्ड ला के दे दिया, आप सारी कीज नहीं इस तरह से प्ले कर सकते या चला सकते, उसके लिए भी आपको सीखना होगा। यहाँ पे देखिए सलाइवेशन, आपको मैंने कहा एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, सलाइवा प्रोड्यूस होना। लेकिन यहाँ पे अगर सलाइवा कोई भी टेस्टी फूड को देख के या उसके स्मेल से अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, ये लेकिन कंडीशन रिफ्लेक्स है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस ना। एक वहां पे सलाइवेशन है जो कि नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, मैं अभी बात भी कर रही हूँ, मैं मुंह इज टोटली मॉइस्ट, माई माउथ इज मॉइस्चर इनसाइड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, ये है नेचुरल रिफ्लेक्स। लेकिन जब कोई खाना, टेस्टी खाना लाके मैं सामने रख दिया जा रहा है, तब मैं देखते ही या उसके नहीं भी देखा है, उसके स्मेल से ही अगर मेरे मुंह में पानी आने लगे, इफ माई माउथ स्टार्ट सलाइवेटिंग, देन इट इज अ कंडीशन रिफ्लेक्स। दोनों में अंतर समझ में आ गया। और इसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपको टेस्ट नहीं पता होगा पहले से, तो आपको कोई असर नहीं होगा। सपोज इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, आई एम अ वेजिटेरियन, ठीक है, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट नॉन वेज फूड. Now, if someone gives me or someone brings a plate of chicken biryani or sort of any tasty food which is non-veg and it's kept
एंड इट्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी, विल इट अफेक्ट मी? क्या मुझे कोई असर होगा? नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वहीं पे ही मेरे पास ही कोई एक आदमी बैठा हो जो उसे टेस्ट पता है, उसकी जो पहले से खाया है, उसे पसंद है, तो इमीडिएटली क्या होगा, उसके मुंह में पानी आने लगेगा, लेकिन मुझे कोई असर नहीं होगा, सिंस आई हैव नॉट टेस्टेड, आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट फूड प्रीवियसली। तो यहाँ पे देखिए ब्रेन इन्वॉल्व है, कंडीशनड रिफ्लेक्स में ब्रेन इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग और मेमोरी की बात होती है कि आपको याद है कि हाँ ये चीज़ मैंने पहले खाया था, इसका तो टेस्ट ऐसा है, ये चीज़ आती है यहाँ पे। पर नेचुरल रिफ्लेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो होता है तुरंत होता है, इसलिए वो कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, जल्दी बना दिया जैसे कि समय वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे ये सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये वाला, और ये है पूरा पाथवे। आप बताएंगे पाथवे क्या है? मैं बता दूं, रिफ्लेक्स एक्शन एक पाथ से होता है, उसके लिए भी तो एक रास्ता चाहिए, इम्पल्स जा रहे हैं, खबर जा रहा है, खबर वापस आ रहा है, इसके लिए तो एक राह चाहिए, एक पाथ चाहिए। उस न्यूरल पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जिस रास्ते से ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो तितली की तरह अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका ग्रे मैटर, और ये जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है व्हाइट मैटर। मतलब ग्रे मैटर को व्हाइट मैटर बिल्कुल बाहर से एनक्लोज करके रखता है, अंदर है ग्रे मैटर, बाहर है व्हाइट मैटर। इसी का उल्टा ओरिएंटेशन है ब्रेन में, ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर। यहाँ का पहले बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होने के पहले यहीं का बात करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर है ग्रे मैटर, बाहर है व्हाइट मैटर। ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का क्या बात है, ये क्या वाकई में ग्रे कलर होते हैं? हाँ, तो होते हैं बिल्कुल। द ग्रे मैटर इज ग्रे इन कलर, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सन्स, एक्सन जिनमें माइलिन शीट नहीं होता। दो तरह के एक्सन होते हैं, एक में वो कवरिंग होती है, वो झिल्ली होती है, जिससे कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट अगर हो तो वह है माइलिनेटेड, माइलिन शीट अगर ना हो तो वो है अनमाइलिनेटेड। तो यहाँ पे ज्यादातर अनमाइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है, इंटरन्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स के सेल बॉडीज होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो व्हाइट मैटर में सबसे ज्यादा माइलिनेटेड आपके नर्व फाइबर्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा माइलिनेटेड एक्सॉन्स मिलेंगे। अब माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीट है, माइलिन शीट किससे बना है? माइलिन प्रोटीन से बना है। और ये माइलिन प्रोटीन में जो ये लिपिड फैट जो चीज है, ये बिल्कुल ये व्हाइट चीज इसी के वजह से है, आप कह सकते हैं माइलिन प्रोटीन की वजह से। माइलिन प्रोटीन में और अंदर जाए तो और समझेंगे, माइलिन प्रोटीन मेड अप ऑफ लिपिड फैट फैक्टर, लिपिड फैट कंपोनेंट जो है उसमें, उसकी वजह से माइलिन प्रोटीन, ये जो माइलिन प्रोटीन है बिल्कुल व्हाइटिश अपीयर होता है। और उसी की वजह से अगर हम कह रहे हैं कि व्हाइट मैटर में ज्यादा माइलिनेटेड एक्सन्स हैं, तो ऑब्वियसली ये जगह ज्यादा व्हाइट दिखे। तो ये व्हाइट है सिर्फ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के लिए, माइलिनेटेड आप बोल सकते हैं एक्सन्स के लिए, और ये जगह नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड एक्सन्स कंसिस्ट करता है, ग्रे मैटर से ग्रे इन कलर। अब चलिए पाथवे में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है, ये जो छोटे छोटे छोटे, ये समझ लीजिए स्किन के सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने हॉट ऑब्जेक्ट रखा, स्किन से टच हुआ, वहां से क्या हुआ, स्किन सेल्स वो सेंस, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो सेंसरी न्यूरॉन, ये है सेंसरी न्यूरॉन, देखिए जो सेंस ऑर्गन से खबर लेके जाता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। लेके कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में गया। स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स है, वहां से पास होते होते मोटर न्यूरॉन में चला आया, मोटर न्यूरॉन से होते हुए कहाँ आया? ये नीचे जो मैंने बनाया है ये है मसल्स, मसल्स ऑफ लिम्स, यानी कि हाथ या पैर के मसल्स, यही तो काम करते हैं। यहाँ पे हाथ के मसल्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हाथ पे मैंने बोला है कि हॉट ऑब्जेक्ट हाथ के मसल्स को टच किया यहाँ पे, तो ये है मसल्स हाथ के, जो कि बिल्कुल जैसे ही रिस्पॉन्स मिला, ये मसल्स क्या किए? कॉन्ट्रैक्ट किए, और हमने क्या किया? हाथ को अपना झटक के हटा दिया हॉट ऑब्जेक्ट से। तो ये है पाथवे, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जाना और मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन वापस आना। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हुआ, ब्रेन तक नहीं गया। हमेशा जान के रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन इसीलिए इतनी जल्दी होती है क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ब्रेन तक जाता तो शायद थोड़ा और टाइम लगता है ना। तो उस टाइम को सेव करने के लिए, यहाँ पे चीज से बचाना है, एक डेंजर से बॉडी को बचाना है, जनरली तभी होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसीलिए क्या होता है कि इमीडिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ही तुरंत वापस आ जाता है, ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं होती। और एक रीजन होता है, क्यों होता है स्पाइनल कॉर्ड से? क्योंकि ब्रेन ऐसे ही ओवरलोडेड है इतने काम से, ब्रेन पे ऐसे ही इतना काम पड़ा हुआ, ये करना है वो करना है, तो उस लोड को कम करने के लिए कुछ काम स्पाइनल कॉर्ड से ही करवा लिए जाते हैं।
ये हुआ आपका पूरा जिस्ट सिंपल वे में रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू न्यूरॉन, वो पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।